हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि अपन आज बात करेंगे 90% से एबव परसेंट बनाने के टॉपिक पर। कई बच्चों को क्या है कि ये टॉपिक सुनते ही हाइपरथेटिकल लगता है कि यार ये तो बहुत ही हाईफाई लेवल की बात हो रही, 90+ अपने बस की चीज़ कहाँ है। लेकिन जैसा कि बेटा आपको पता है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में जबकि लॉकडाउन लग चुका है और एग्ज़ाम आप ये मान के चलो कि 15 जून से पहले तो कैसे भी नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल डेफिनेट है। और 15 जून के बाद भी इसमें 5 दिन या 10 दिन जितने भी इंक्रीज हों वो एक अलग बात है। लेकिन अपन अभी एक सिस्टमेटिकल अगर बात मान के चलें तो 15 जून को अप्रॉक्सीमेट अपन डेट मान के चल सकते हैं और उसी के हिसाब से अपने को अपनी रणनीति बनानी है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के माइंड में दो बातें हैं कि अब जैसे लॉकडाउन लग गया तो एक तो बोर्ड एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्ज़ाम 100% होगी, पहली बात। ठीक, अगर क्योंकि गवर्नमेंट को अगर एग्ज़ाम कैंसिल ही करनी होती तो जैसा आपने देखा CBSE ने 10th के एग्ज़ाम को कैंसिल किया जबकि 12th को पोस्टपोन किया, जबकि बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो मोस्टली है उन्होंने कैंसिल ना करके केवल पोस्टपोन ही किया है। तो इसका मतलब पक्का है कि स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी हैं, चाहे वो राजस्थान है, यूपी है, MP है, चाहे और भी फर्दर कोई भी, तो कहने का मतलब स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम 100% होगी और CBSE में भी 12th की तो 100% होनी, जैसा कि आपको मालूम है। अब रही बात CBSE के 10th की, तो वहाँ पर उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम बनाने की बात कही है जिससे कि सारे लोग एग्रीगेट होके वहाँ पर एक तरीके से एक कन्वर्सेशन ऐसी हो जिसमें कि सारे एग्री हो जाए, है कि नहीं। और फिर भी मान लो कोई डिसएग्री रहता है तो वहाँ पर उन्होंने एक सेकंड प्लान दिया है कि कोई भी स्टूडेंट बाद में जब नॉर्मल कंडीशन हो जाएंगी उस समय एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकता है। क्लियर, ये तो हुई एक बात। अब मैं बात करता हूँ स्पेशली टाइम टेबल की। कई बच्चों के मेरे पास जो है फ़ोन भी आ रहे थे और काफ़ी दिन से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। लेकिन पहले क्या है, क्योंकि टाइम ही इतना कम रह गया था कि 15-20 दिन रह गए थे एग्ज़ाम के, अब उसमें क्या टाइम टेबल अप्लाई हो, है ना। लेकिन अब अपने पास पूरे 2 महीने हैं। अगर अपन 2 महीने में 0 से भी तैयारी करें तो भी एक बेहतर रिजल्ट अपन ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रेडी किए हैं, तो आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो आपको 100% 90% की सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर बच्चों के मन में आता है कि 90% ही क्यों ज़रूरी है, भाई कम में भी तो काम चल सकता है। चल भले ही सकता है, लेकिन अपने को आगे के हिसाब से अगर अपन देखें तो वो आप जानते हो कि एक सोशल वैलिडेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सोशल वैलिडेशन का मतलब क्या है, जब आप सोसाइटी में जाते हो तो आपको सामने वाले किस तरह से देखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अपना भी जो एक प्रोक्रेस्टिनेशन है वो उसी हिसाब से डिसाइड होता है। अपन भी एक तरीके, देखो हर आदमी हिपोक्रेटिक नहीं होता, हर आदमी मतलब ऐसे समझ लो कि एक सोशल एनिमल है एक तरीके से। तो सोशल एनिमल का मतलब होता है कि अपने को सोसाइटी में रहना है। तो सोसाइटी अपने बारे में क्या सोचती है ये बहुत ही मीज़र करता है, इससे कोई बच नहीं सकता, है ना। वो अलग बात है कोई 1000 में से एक आदमी है जिसकी कि आप सोच रहे हो कि हाँ भाई कि चलो ठीक है उसके ऊपर सोसाइटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, लेकिन मोस्टली 99.99% लोगों के साथ तो यही सेम लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि 2 महीने में हमारी ऐसी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि अपन 90+ एबव ला सकें। तो यहाँ मैं आपके सामने कुछ प्लान डिस्कस करूँगा। हो सकता है आपकी कंडीशन कुछ डिसएग्री करती हो तो आप उस टाइम टेबल को अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कि अब ज़्यादातर स्कूल और कोचिंग बंद हो चुके हैं, है ना, और कोई पर्सनल गाइडेंस नाम की कोई जब चीज़ है नहीं, बच्चों ने अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो अब अपने को यही है कि रिवीजन करके एग्ज़ाम तक कैसे जाना है। चलिए उसके लिए कुछ मैं यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करूँगा आपके सामने। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में अपन बात करेंगे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि अर्ली टू बेड का मतलब यही नहीं कि अपन को 8 बजे ही सो जाना है, और यहाँ पर ये भी नहीं है इसका मतलब कि आप 12-1 बजे तक जागते ही रहे, मोबाइल ही चलाते रहे। मैंने यहाँ पर कंसेप्ट लिया है आपका 11 to 5। आपको जो नींद लेनी है वो लेनी है 11 to 5 की। क्लियर, कम अगर मान 6 घंटे की नींद ले लेते हैं तो मेरे हिसाब से बॉडी पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी फिर अपने को 5 से 6 में जो अपने रेगुलर वर्कआउट है, मान लो कोई थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना चाह रहा है और रेगुलर वर्क चीज़ होती हैं वो आप कंप्लीट करेंगे। अपन
फिर इन सब्जेक्ट को एक इस तरह से क्रम में लेंगे, पीसीएम एंड इंग्लिश और हिंदी। ये मैंने सब्जेक्ट जो है हार्ड टू इजी के कंसेप्ट में लिए हैं। हार्ड टू इजी का मतलब होता है, क्योंकि अपन जानते हैं जब अपन रेस्ट करके उठते हैं तो एक तरीके से माइंड फ्रेश होता है और आईक्यू लेवल फुल्ली फ्रीक्वेंसी के साथ काम करता है। तो आप क्या करें कि हमेशा हार्डेस्ट सब्जेक्ट से ईजीएस्ट की ओर चलें। क्लियर? यहाँ अब जैसे कोई बायो का स्टूडेंट है तो मैथ की जगह वो बायो को देख सकता है, बाकी आर्ट के स्टूडेंट है वो उसी हिसाब से अपने को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? तो आपका पहले हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश एंड हिंदी। अब करना क्या है देखिए, सबसे पहले अपना बात करेंगे फिजिक्स की। जब आप 5 से 6 में अपना रेगुलर वर्क खत्म कर लेंगे, फ्रेश अप हो जाएंगे, कोई जूस वगैरह ले सकते हैं आप, दूध पीने की मॉर्निंग में हैबिट हो दूध ले सकते हैं, कुछ भी हल्का फुल्का, ज़्यादा अपने को भारी नहीं लेना है। ठीक है? एग्जाम में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि एक बार में ज़्यादा खाने से बचें। आपको 3-4 डाइट लेनी है बिल्कुल हल्की हल्की, यानी एनर्जी तो मिलती रहे लेकिन अपने को लेजीनेस नहीं आए। ठीक, पहली बात तो ये। और डाइट भी कोई ऐसी नहीं रखनी है जैसे पूड़ी वगैरह इस तरह के सिस्टम होते हैं, नॉर्मल आप खाना खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाकी एक वीकली मान लो कोई अपन चाहें कि भाई आज तो स्पेशल डिश है, वो एक अलग बात है, लेकिन रेगुलर वे में आप लेजीनेस वाले खाने से बचें। ज़्यादातर जो लिक्विड टाइप के ड्रिंक होते हैं जैसे जूस है, मान लो आपने 4-5 घंटे पढ़ाई कर ली तो चाय कॉफ़ी है, या मान लो कोई कुछ नहीं तो पानी, नींबू पानी पी सकते हैं। तो इस तरीके से लिक्विड ड्रिंक ज़्यादातर लेनी है। तो मैं सबसे अब सब्जेक्ट की ओर लौटता हूँ। तो सबसे पहले आपको 6 से 8 ये 2 घंटे देने हैं फिजिक्स को, केमिस्ट्री को देने हैं आपको 8 से 10। क्लियर? उसके बाद आपको करना क्या है, 10 से 11 में आप लेंगे ब्रेकफास्ट, और हेल्दी ब्रेकफास्ट लेंगे, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, या मान लो जो भी रेगुलर रूटीन में आपको आदत हो। कई बच्चे गांव से रिलेटेड होते हैं, वो दूध दलिया या इस तरीके से कोई सिस्टम होता है, जो भी है आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखो। तो 10 से 11 में आप आराम से ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, थोड़ा जो फ्रेशअप भी हो जाएंगे आप। जैसे मान लो आपने यहाँ देखा 5 से 6 में तो अपन ने एक थोड़ी बात करी थी रेगुलर फ्रेशअप की, यहाँ अपन 30 मिनट के ब्रेकफास्ट के बाद नहा सकते हैं, इस तरीके की कोई एक्टिविटी। तो ये आपका यहाँ ब्रेक भी हो गया और साथ साथ अपनी बॉडी को रेस्ट भी मिल गया, तो दोनों टाइम का यूज़ हो रहा है। अब उसके बाद आते हैं मैथ पर। मैथ के लिए आप 11 से 1 का टाइम लें, चाहे बायो वाला है तो बायो का, इस तरीके से हो। तो 11 से 1 आपने 2 घंटे मैथ के ले लिए। अब आपको हाँ एक और बात, अब जैसे कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है सर ये 2 घंटे में अपने को करना क्या है। करना ये है, सिलेबस आपका हो चुका है कंप्लीट, चाहे इजी टॉपिक है चाहे हार्ड टॉपिक है, अब आपको सबको इक्वली टाइम देना है। क्लियर? और हो सकता है मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसने मान लो सिलेबस में 15 चैप्टर हैं, अब 15 चैप्टर उसने मान लो 2 चैप्टर अब तक नहीं भी पढ़े हों, आप उसको गोली मारो, आप 13 चैप्टर पे कमांड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 90% के लिए आपके वो भी अचीवेबल हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो हो सकता है कि आपने पूरे पढ़े हों। अगर कोई एक आध सब्जेक्ट का एक आध टॉपिक नहीं आ रहा हो तो उसको आप हटा दें। क्लियर? अब आपको करना बस यही है, जो कंप्लीट सिलेबस है जो आपने कंप्लीट किया है बस उसको पूरा सब्जेक्ट मानना है। क्लियर? जो टॉपिक पढ़ाई नहीं है उसको छोड़ो अब। क्लियर? कई बच्चे क्या करते हैं, उसको ऑनलाइन पढ़ने में लगे रहते हैं, या मान लो इधर उधर पासबुकों से रटने में लगे रहते हैं। अब आपको करना वही है जितने पे आपने पहले कॉन्फिडेंस से टीचर ने आपको कराया है। ठीक, चलिए पहली बात तो 11 से 1 ये हो गया आपका मैथ का टाइम। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था 2 घंटे में अपनी प्लानिंग क्या होगी। जैसे मान लो आपका कल से डे 1 है, तो हमारा काम ये है आप आराम से कमरे में चार्ट बना लो 5 सब्जेक्ट का, उस पर जो भी सिलेबस है कोरोना गाइडलाइंस के बाद जो 70-60% जो भी सिलेबस आया था उसको आप मार्क कर लो। और आपको कोशिश ये करनी है कि डेली जो है मैं हाफ चैप्टर करूं, और अगर कोई इजी चैप्टर तो फुल तो करूं। ठीक, डेली हमको 1 चैप्टर की प्रैक्टिस लगानी है, और नहीं भी हो पाए एक, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है, कभी कभी कोई चैप्टर लेंदी भी हो जाता है तो आप उसे दूसरा दिन भी दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एफर्ट ये लगाना है कि छोटा चैप्टर है तो उसे उसी दिन खत्म करना है। क्लियर? ये तो इस तरीके से तो आपको चलना कैसे है, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से चलना है, चाहे वो चैप्टर इजी है चाहे हार्ड है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? पहली बात तो ये 2-2 घंटे के स्केड्यूल बनाने हैं। उसके बाद 11 से 1 के बाद आपका बीच में ब्रेक आएगा 1 से 2 का, इसमें आपको अपना लेना है लंच, और 30 मिनट में लंच हो जाएगा, 30 मिनट में आप करेंगे रेस्ट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या देख रहे हो, देखो मैं कोई आपसे 24 घंटे पढ़ने की बात नहीं कर रहा, आपने देखा 6 घंटे की अपन नींद भी ले रहे हैं,
यहाँ मॉर्निंग वॉक ही भी ले रहे हैं 5 से 6 का, अपन ने जूस वगैरह भी ले लिया इसमें। आपने देखा यहाँ सिर्फ 4 घंटे की अपन ने पढ़ाई करी है और 10 से 11 का फिर ब्रेकफास्ट भी लिया, फिर केवल 2 घंटे की पढ़ाई के बाद फिर अपन लंच ले रहे हैं। तो कोई माइंड पे ज़्यादा लोड का काम है नहीं है कि कोई बच्चा ये सोचे कि बहुत हैक्टिक शेड्यूल है, ऐसा कोई है नहीं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए अपने को 2 से 6 का 4 घंटे का स्केड्यूल बनाना है और ये बनाना ही है हर हालत में। अब बिल्कुल इसको यूं नहीं छोड़ना है कि टेक इट ईजी, अपने को अब हिंदी इंग्लिश को टेक इट ईजी वाली फॉर्म में नहीं लाना है। अपने को 2 घंटे इंग्लिश और 2 घंटे हिंदी पढ़नी है और वही अपना ट्रिक रहेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से और लास्ट तक अपने को जाना है। क्लियर? ये अब देखिए 6 से 8 आप क्या करेंगे, 6 से 8 ये 2 घंटे आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी काम करो। आपको मोबाइल चलाना है मोबाइल चला करो, डिनर करना आप डिनर करो, इवनिंग वॉक पे जाना इवनिंग वॉक करो। कई बच्चे होते हैं थोड़ा वो लाइट जिम भी करते हैं तो आप जिम में जा सकते हैं, लेकिन घर पर ही करें। कि ना मतलब ये नहीं कि जिम में जाके वहाँ दंड पेल रहे, पर मेरा कहने का मतलब जो भी करना अपने को घर में करना है। क्लियर? और दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादातर दूर ही रहें, क्योंकि नहीं तो क्या होता है बच्चे अपना अपना प्लान डिस्कस करते हैं, दूसरे का प्लान भी बिगाड़ देते हैं। ज़्यादातर अपने को 2 महीने में रिजर्व रहना है। क्लियर? जो भी प्लान है वो अपने हिसाब से सेट करना है, दूसरे के प्लान से अपने प्लान को ज़्यादातर मैच नहीं करें, नहीं वो अपने प्लस माइनस आपके ऊपर कवर अप करके आपके प्लान को भी डिस्टर्ब करेगा। क्लियर? चलिए 6 से 8 आपने देखा, ये हमने 4 घंटे पढ़ने के बाद 2 घंटे रेस्ट भी ले लिया है, डिनर कर लिया है। डिनर ज़्यादा लेट नहीं करें 8 बजे से, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा लेट डिनर करने से फिर क्या है कि एक तो क्योंकि इस समय क्या है सिटिंग ज़्यादा है, तो सिटिंग ज़्यादा होगी तो क्या है कि बॉडी को वो खाना डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर आपकी जो नींद है, क्योंकि नींद के घंटे अपने को बिल्कुल निश्चित ही रखने, तो नींद यहाँ पर अपनी इफेक्ट होगी। क्लियर? इसलिए अपने को करना ये है कि 2 घंटे के अंदर ही इसमें आप जो 6 से 8 के अंदर जो भी टाइम निश्चित करना चाहो वो आप आराम से जो है डिनर करो। डिनर के बाद 15-20 मिनट का आप इवनिंग वॉक लगा सकते हैं। कोई आप गाने सुनने पसंद हो म्यूजिक सुनो, कोई मूवी देखनी है आपको मूवी देखें। ज़्यादातर मेरे हिसाब से म्यूजिक ही ज़्यादा वेस्ट रहेगा क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। कहने का मेरा मतलब यह 2 घंटे को आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात आगे आने वाला जो क्रूशियल टाइम है, मैं उसकी बात करूँगा 8 से 11। 8 से 11 में डेली स्टूडेंट करना क्या है, डेली एक पेपर सॉल्व करना है। अब वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। क्लियर? जैसे 2 महीने में अपने पास लगभग 60 दिन है, तो 60 दिन में लगभग हमको कोशिश ये करनी कि 50 दिन तो अपन इस रूटीन को जरूर फॉलो करें। 10 दिन मैंने इसलिए मार्जिन दिया है कि क्योंकि किसी दिन मान लो हो सकता है कि आपका हेडेक हो रहा हो या और भी कोई रीज़न हो सकते हैं, घर में कोई प्रोग्राम ही होता है, तो 10 दिन आप माइनस कर दो, है ना, एग्जाम से 5 दिन पहले के और 5 दिन कोई बीच में। क्लियर? ये जो रूटीन है अपना। अब 8 से 11 में देखो करना क्या है, 3 घंटे का कोई भी पेपर लेके बैठना है, उसको 2.5 घंटे के अंदर अपने को कवर अप करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब आप रेगुलर में 2.5 घंटे की प्रैक्टिस डालोगे, क्योंकि इस बार आपको पता है 37 क्वेश्चन आने, तो हर एक 5 मिनट में क्वेश्चन चेंज होगा, तो 5 मिनट में क्वेश्चन को वही बच्चा कर सकता है जो कहने का मतलब एक रेगुलर जिसकी प्रैक्टिस है ना। तो 8 से 11 में अब आप कहोगे सर ये 50 पेपर लाएंगे कहाँ से? अरे भाई लाने में क्या है, जैसे आप देखते हो डेस्क वर्क्स आती हैं और मॉडल पेपर भी मिलते हैं वो मार्केट में बहुत सारे। आप कोई भी 2 या 3 पब्लिकेशन के पेपर ले लो, एक पब्लिकेशन में मेरे हिसाब से आराम से 7 से 8 पेपर मिल जाते हैं। तो अगर आप 2 ले लोगे तो उनमें कोई सा बेस्ट आप 10 यूज़ कर सकते हो। 10 से ज़्यादा अपने को करने नहीं है। ये नहीं कि अपने को स्टडी टाइम में भी यही लगाना है, नहीं, अपने को स्टडी टाइम में स्टडी करनी है, कंसेप्ट के टाइम में कंसेप्ट करना है और पेपर के टाइम में पेपर करना है। पेपर करना बहुत ही ज़रूरी है, ये ध्यान रहे। कई बच्चे मैंने देखा है कि प्रैक्टिस लगाते रहते, चैप्टर्स को सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पेपर की प्रैक्टिस नहीं करते। तो पेपर की जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है। तो 8 से 11 में मैंने क्या कहा, जो अपने को टॉप 10 आप 2 डेस्क वर्क लाओ आराम से, एक डेस्क वर्क में 7 पेपर होंगे तो 14-15 पेपर हो गए, उसमें से टॉप 10 पेपर सिलेक्ट करो और टॉप 10 पेपर को डेली एक पेपर को डिस्कस करना है आपको, और उसमें आपको सेल्फ इवेल्युएशन लगाना है कि कौन से चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिर आप देखोगे कि जो एवरेज आपका इन 50 पेपर्स में रहेगा, इन 50 पेपर्स में जो एवरेज रहेगा
आप हर पेपर पर अपने आप बाद में, जैसे आपने 2.5 घंटे में पेपर कर लिया, लास्ट में आप खुद मार्किंग करें अपनी की, और ये कोशिश करें कि हर पेपर में मैं 90 से एबव जाऊं। और अगर कोई कमी रहती है तो आपको ये जो मैंने स्केड्यूल बताया, इन 2-2 घंटे के टाइम अप में उसको कंप्लीट करनी है, जो भी अपनी वीकनेस है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो एवरेज आपका इन 50 पेपर में रहेगा, आप बिल्कुल लिख लेना पहले ही स्टाम्प पे, वही आपकी मार्कशीट में नंबर बिल्कुल प्रिंट होकर आएंगे। जैसे आपका इनमें एवरेज 80% का रहता है, क्लियर। एवरेज निकालना तो आप जानते ही हो, ठीक है। जैसे 50 पेपर है, आप इनके टोटल कर लो और लास्ट में 50 का डिवाइड कर लो, जितनी भी मार्किंग आती है। और आप देख लेना मार्कशीट में उससे 2 या 3% का ही डेविएशन रहेगा, नहीं तो परसेंट वो की वही रहनी है। भाई परसेंट है क्या चीज़, परसेंट कोई ऊपर से थोड़ी बन के आती है। जो आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, रेगुलर जो पेपर सेट निकाल रहे हो, बस उसका एवरेज होता है एक तरीके से लास्ट में परसेंटेज, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि 2 महीने अपने को बिल्कुल भी ये टाइम बिल्कुल हिलने नहीं देना है। फिर भी आपको इसे मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या सिग्नल पे, या मान लो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। और सब्जेक्ट के लिए तो मैं रेगुलर वीडियो डालता ही रहता हूं। और बाकी इस पे प्लेलिस्ट दी हुई है। मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बोर्ड की या कंपटीशन की, तो आप इजीली वहां जाके देख सकते हैं। और इस लॉकडाउन में मोस्ट प्रोबेबल मैं रेगुलर वीडियो डालने के एफर्ट लगाऊंगा, जिससे कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि लगता है मैंने आपके सारे आंसर दे दिए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप इसको कल से ही डे 1 से स्टार्ट करें। आज आपको करना यह है कि आज आप घर पे आराम से अपने 5 सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल दीवार पे चिपका दें, और टाइम टेबल बिल्कुल फेयरली बना के टाइम टेबल को भी चिपका दें, क्लियर। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि 90% उसकी नहीं आएगी जिसको 90% चाहिए। हमेशा ध्यान रखना 90% उसकी आएगी जिसको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। और चाहिए में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क ये है कि एक तो सोच रहा है चलो ठीक है यार मुझे 90% चाहिए, आ गए तो मज़ा आ जाएगा, और एक कह रहा है कि मेरा इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। बाकी आप बातें बिल्कुल भूल जाओ। IIT या जो भी कंपटीशन है, NDA, वो अपन देखेंगे बाद में। हमारा पहला टारगेट है अपने आप को प्रूव करने का, और अपन 100% प्रूव करके रहेंगे, और 90% अपनी मार्कशीट में लिखी हुई आएगी। ये मैं आपको प्रॉमिस दिला रहा हूँ। 2 महीने बस अपने आप पे कंट्रोल कर लो। आप आपकी जो भी रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं उनको थोड़ा सा बंद करेंगे, और टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा। तो थैंक्स फॉर योर वाचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कोई लॉकडाउन पीरियड में सारे बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके। तो चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। और अगर कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि मुझे आपसे पता चलता रहे कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।